जो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है गोडसे के नाम पर, वो उससे एक बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग जो संगठन इस पूरे तमाशे को कर रहे हैं उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है। मसलन आप ये समझिए कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जिस समय गांधी जी की हत्या की गोडसे ने, उस समय ये सब लोग, इनके संगठन के लोग भागे भागे घूम रहे थे और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि गोडसे से हमारा कोई संबंध नहीं है, गोडसे कभी आरएसएस का मेंबर नहीं रहा, गोडसे कभी हिंदू महासभा का मेंबर नहीं रहा। और आज वो ताकतें, आज वो संगठन इतने ताकतवर हो गए हैं इस देश में कि वो गोडसे का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अभी अनुराग जी से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि गांधी जी की मतलब शव यात्रा भी निकालने का एक योजना, ये आरएसएस के लोग जो है उस गांव में योजना बना रहे थे कि गांधी जी की शव यात्रा भी निकाली जाए। तो ये जो ताकत है इनकी, मसलन आप देखिए कि गुजरात के अंदर जब 2002 में 3000 मुसलमानों को, 3000 बेगुनाह मुसलमानों को मारा गया, उसके बाद भी इनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि उस कत्लेआम को अंजाम देने वाले जो लोग थे, उस कत्लेआम के जो मास्टरमाइंड थे, उनको ये सम्मानित कर पाते, क्योंकि उस पूरी घटना का न केवल देश के अंदर बल्कि विदेशों में भी बड़ा उसकी निंदा हुई और जिसके दबाव में तमाम सारे जो उसके कल्प्रिट्स थे, आरोपी थे, ये भागे भागे फिरे और उनमें से कुछ को जेल भी हुई। लेकिन 10 साल के बाद हम क्या देखते हैं कि जब मुजफ्फरनगर का जो पूरा फसाद है, मुजफ्फरनगर में जो कुछ मैसेकर, जो जनसंहार हुआ, उसमें बड़े पैमाने पर मुसलमान मारे गए, विस्थापित हुए, हम क्या देखते हैं कि जिसकी बात अभी राजीव कर भी रहे थे कि जो उसके जो मास्टरमाइंड हैं, संगीत सोम, सुरेश राणा जैसे लोग, उनको आगरा के अंदर मोदी की एक रैली में सम्मानित किया गया। तो ये हमें दिखा रहा है कि इन लोगों ने अपनी ताकत कितनी बढ़ा ली है कि वो न सिर्फ दंगा करते हैं बल्कि जो दंगा करने के आरोपी हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है। ठीक इसी तरीके की दूसरी घटना मुरादाबाद में हुई, जिसमें जो 63 लोग थे, मुरादाबाद के कांट में एक दंगा हुआ, इसी साल दंगा हुआ, बाई इलेक्शन के कुछ समय पहले वो दंगा हुआ और 63 वो लोग जो सब मुरादाबाद जिले के बाहर के थे, जिन्होंने उस दंगे को अंजाम दिया, उनको इन्होंने कहा कि हम उनका सम्मान करेंगे और उनको ये कह रहे हैं कि जब वो जेल गए, वो जो अपराधी हैं, वो जो कल्प्रिट्स हैं मुरादाबाद दंगे के, उनको वो कह रहे हैं कि वो जेल यात्री हैं। मतलब वो उनके लिए, आरएसएस की जमात के लिए, हिंदू महासभा के लोगों के लिए वो जेल यात्री हैं। तो आने वाले समय में हमें इन सारी घटनाओं से कुछ सबक लेने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस बात की तरफ राजीव इशारा भी कर रहे थे कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज अगर आरएसएस ने आज अगर जो हिंदुत्व की ताकतें हैं, उन्होंने की जो ताकत बढ़ाई है, उसके मूल में जो पार्टियां नहीं है, मसलन हम कांग्रेस की अगर बात करें, आज अगर आरएसएस ने अपनी ताकत बढ़ाई है तो वो ताकत क्यों बढ़ाई है? बाल ठाकरे, जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप रहे, मुंबई के अंदर जो दंगे हुए जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदू और मुस्लिम दोनों मारे गए, और अगर ईमानदारी से बाल ठाकरे के ऊपर मुकदमा चलाया जाता, वो तो अपनी मौत मरा है, लेकिन अगर ईमानदारी से उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता तो कम से कम 300 साल की सजा उसको होती। अमित शाह जो आज भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना बैठा है, इसके ऊपर मुंबई के अंदर, मुंबई हाई कोर्ट में सोहराबुद्दीन की हत्या का मामला चल रहा था, तुलसी प्रजापति की हत्या का मामला चल रहा था और जब हाई कोर्ट के उस जज ने कहा अमित शाह के वकील से कि अगली हियरिंग में अमित शाह को मौजूद रहना है, तो कांग्रेस की उस सरकार ने उस जज का तबादला कर दिया और आज हम देख रहे हैं कि उसी अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो ये जो तमाशा किया है हमारे देश की सेकुलर पार्टी ने, मैं अभी भागलपुर से आ रहा हूँ, कुछ दिनों पहले मैं भागलपुर गया था, भागलपुर दंगे के 25 साल हुए हैं और कांग्रेस की रिजिम में 1989 में कांग्रेस की सरकार थी भागलपुर के अंदर,
2000 की संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, किसी को सजा नहीं मिली। इतने कल्प्रिट्स हैं वो सब खुलेआम हो गए। केवल इतना ही होता तब भी ठीक था। जो मेन मास्टरमाइंड था उस पूरे दंगे का, कामेश्वर यादव, उसको सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार दिया जाता है, लालू प्रसाद यादव की सरकार में दिया जाता है। जो द्विवेदी एसपी था भागलपुर शहर का, उसको डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनाया नीतीश कुमार की सरकार ने। और यही नीतीश कुमार जो आज सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जनता दल पूरे परिवार को एक करने की बात कर रहे हैं, आज बिहार के अंदर अगर आरएसएस, आज बिहार के अंदर अगर बीजेपी की कोई हैसियत है, उसको जो बेहतर देने का काम किया है वो नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और हमें निश्चित रूप से बात करनी चाहिए, हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकार है, समाजवादी पार्टी की जो सरकार है, इसकी बात राजीव कर भी रहते हैं यहाँ पर, कि बाईपोल इलेक्शन के पहले 600 दंगे हुए, 600 सांप्रदायिक हिंसा की 600 घटनाएं हुई। ये सब डॉक्यूमेंटेड अखबारों में आई हैं ये सारी रिपोर्ट। 600 इंसिडेंट हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े हुए। और उससे पहले जब से इनकी सरकार बनी है, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फैजाबाद, प्रतापगढ़, टांडा, सुल्तानपुर, मथुरा, कहाँ कहाँ नहीं दंगे हुए हैं। तो हमें ये पहचान करनी चाहिए कि वास्तव में कौन सेकुलर है, कौन सेकुलरिज्म के लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले 25 साल से लगातार हम ये देख रहे हैं कि एजेंडा जो है पॉलिटिक्स में, क्या एजेंडा रहेगा, क्या एजेंडा नहीं रहेगा, लगातार हम ये देख रहे हैं कि आरएसएस उसको तय कर रहा है लगातार। लेकिन आप देखिए कि जब से इनकी सरकार बनी है, कभी धर्मांतरण पे बात हो रही है, कभी लव जिहाद पे बात हो रही है, कभी गोडसे पे बात हो रही है, कभी किसी पे बात हो रही है, लेकिन जो हमारे मूल मुद्दे हैं, हमारे मूल इश्यूज हैं, हमारे बेसिक इश्यूज हैं, मतलब उन पर बात नहीं हो रही। आप देखिए कि ग्रामीण भारत की स्थिति क्या है, जो जहाँ पर हमारे देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो रहता है, उसके हालात क्या है, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? रोजगार पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं स्वास्थ्य सेवाओं पे बात हो रही है? क्यों नहीं शिक्षा पे बात हो रही है? उस पर बात नहीं हो रही। तो एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं पी साईराम, जिन्होंने अभी अपनी एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने ये बताया कि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने का ग्रामीण, मोदी सरकार के जब 100 दिन पूरे हुए तो उसका ग्रामीण भारत पे क्या असर पड़ा, ग्रामीण भारत की स्थिति क्या है। और उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि मोदी सरकार के 100 दिन होने के बाद तकरीबन 4200 किसान जो है वो सुसाइड कर चुके हैं 100 दिन के अंदर। 100 दिन की तस्वीर उन्होंने बताया कि ये किसान जब सुसाइड करता है तो उसके पहले वो 12 बार अटेम्प्ट करता है, 12 बार। ये पुलिस कहती है, एनजीओ कहते हैं कि वो 15 बार अटेम्प्ट करता है। तो उन्होंने फिगर्स भी दिए, उन्होंने आंकड़े भी दिए कि किसान जो है लगभग 15 बार अटेम्प्ट करता है और 42,000 से लेकर 69,000 तक अटेम्प्ट हो चुके हैं 100 दिन के अंदर की बात। आप देखिए कि ह्यूमन, चलिए एक बात वैश्विक भूख सूचकांक एक चीज है, मतलब ह्यूमन वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो हर साल अपने कुछ आंकड़े जारी करता है और उसमें पिछले वर्ष हमारे देश की जो स्थिति थी उसमें 73-70 देश हैं कुल जिनकी वो लिस्ट जारी करता है। उसमें हमारे देश की जो पिछले साल स्थिति थी उसमें 63वां स्थान था और इस साल हमारे देश की स्थिति कुछ बेहतर हुई, वो 55 पे आ गया। लेकिन अभी भी हम नेपाल से और भूटान से जो है वो नीचे ही, नेपाल और भूटान से भी नीचे। अब वो जो हम कुछ बेहतर आए हैं, हम जो कुछ तरक्की किए हैं वैश्विक भूख सूचकांक में, वो इसलिए कि हमारे यहाँ कुछ अच्छी स्कीम्स चल रही थी, वो जिसमें मनरेगा वगैरह थी, मिड डे मील वगैरह था। तो मोदी सरकार को वो बर्दाश्त नहीं है, वो कह रहे हैं कि अब हम मनरेगा जो है उसको खत्म करेंगे क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है। वो भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर इस देश में सत्ता में आए और वो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार को तो नहीं खत्म कर सकते, इसलिए हम मनरेगा को खत्म कर देंगे। इसने बड़े पैमाने पे लोगों को जो है इस देश के अंदर रोजगार दिया है। इसी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हम लोगों का जाना हुआ, राजीव और हम लोग कुछ लोग गए वहाँ पर और हमने देखा कि एक
दलित व्यक्ति ने जो है सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसको जो है वोट नहीं देने दिया गया, वोट के अधिकार से उसको रोका गया। तो हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उसकी हालत ये है कि आज भी एक दलित को, एक मजदूर को अपना वोटर आईडी बनवाने के लिए भी जो है 500-400 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो आप ऐसे देश में आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आप बुजुर्गों की जो स्थिति है देश के अंदर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप लव जिहाद के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर, इन सारे मुद्दों को भटकाने के नाम पर जो कुछ कर सकते हैं। और ये सब काम बहुत प्लान तरीके से RSS और उसके तमाम सारे आनुषंगिक संगठन के लोग बहुत सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मित्रों हमको मतलब इन सारी चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए। और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगा अनुराग जी को और जो भी इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे बोलने का समय दिया।